देख मेरे पुत्र ने मेरे की किया बेदरीग फायर शुरू कर दिए। वो मेरा ससुर है। इधर मेरी तरफ तवज्जो दो। मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। आप नजरें नीची कर रही हैं। मुझे कुत्ते वाला मामला क्या था? आप लोग तो उस दिन भी मुकर गए थे। हमें नहीं पता। सर मुझे सजाए मौत दे दें जी। आपको एहसास हुआ? और नाजरीन इसी दरमियान एसएचओ ने अपनी जेब से अंगूठी एक निकालते हुए यहाँ मौजूद इस शख्स से मालूमात लेना शुरू की कि ये अंगूठी किसकी हो सकती है। आपने पहले देखी हुई है, ये कौन पहनता है? गांव के इस फर्द ने सोचना शुरू किया और फिर जैसे अचानक ही इसकी निगाहों में सब कुछ समाने लगा। ये तो सर ये तो मुझे करामत कितने है? करामत जवाब देना। ये उसके बेटे की है। इस शख्स ने बताना शुरू किया कि इस अंगूठी को मैंने बाबा के बेटे खालिद अली की उंगली में देखा था। और दूसरी बात ये भी मंजर-ए-आम पर आने लगी कि एक बार मियां बीवी ने मिलकर बाबा को जहर देने की कोशिश भी की थी, जिस पर पूरा मामला गांव वालों ने रफा दफा करवा दिया। क्या पता उसके बाद कोई नया मामला सरसत हुआ हो। आपने ऐसा करना है, हमारी आपसे कोई बात नहीं। ठीक है। आपने ना अंगूठी देखी है, ठीक है कि ना हमें बताया ना है किसी से जिक्र करना है। इसके बाद इलाका एसएचओ ने मुकम्मल तौर पर इस शख्स को पाबंद कर दिया कि ये गुफ्तगू किसी और से हरगिज न की जाए। और वो रवाना हो चले। वो ब्रायन मर्डर जो एक बुजुर्ग कत्ल हुए हैं ना, उनका बड़ा ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है, मीडिया बार बार उसके मुताल्लिक सवाल। नाजरीन बस एक ही चीज बार बार कानून के एहलकारों के लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही थी कि घर के नजदीक बाबा को किसने मौत के घाट उतार दिया और पूरे गांव में से किसी शख्स को न ही पिस्टल चलने की आवाज आई, न ही कोई चीख पुकार का मामला। समझ में नहीं आ रही है ये बात कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कि आप इस केस के बारे में पूछें उनके कि अभी तक क्या किया है, क्यों नहीं जल्द ट्रेस हो रहा। खास तौर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से इसी टास्क पर काम करने वाले एक इन्वेस्टिगेटर इसी लम्हे इलाका एसएचओ के पास आ पहुंचे। ये अंगूठी जो उनसे मिली है मौके पे, इसका क्या सीन है सर? लोग सही बात है, आप तक कैसे पहुंच गई है? हमें भी तो तला रखनी पड़ती है ना फिर सर दौरान तफ्तीश कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको अभी कंफर्म करना होता है, इसलिए हम लोग उसको सीक्रेट रखते हैं। चले सर, आप इन्वेस्टिगेशन को अभी बढ़ाएं अपनी, और ये जो आपको जितनी एविडेंस मिली हैं इस पे वर्क करें जरा आपसे कीजिए। नाजरीन यहाँ जिस अंगूठी का जिक्र किया जा रहा है वही एक अहम तरीन शनाख्त है कानून के एहलकारों के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने की खातिर। और इसके बाद इसी गांव तार्रा में कानून के एहलकार एक बार फिर आ पहुंचे और इस बार इनका मरकज निगाह वही घर था बाबा अहमद अली का। यानी कानून के एहलकारों को सुन गुन मिलती रही कि इस बाबा के कत्ल में कोई गैर नहीं बल्कि इनके अपने ही शामिल हैं। और इसी बुनियाद पर ये एहलकार इस कार्रवाई को मुकम्मल करने लगे। नाजरीन तमाम तर कार्रवाई के दौरान इन एहलकारों ने इस मियाँ बीवी को अपने हमराह लिया और पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। मेहरबानी करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और चलें।
और यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। हाँ बीबी, आपको पता है किस लिए लाया था ना? मुझे क्या पता मुझे क्यों लेकर आए, मुझे ये तो बताएं, मुझे परेशान किया। अहमद अली कौन था? वो मेरा ससुर है। इधर मेरी तरफ तवज्जो दो। मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। पता आप नजरें नीची कर रही हैं। मुझे कुत्ते वाला मामला क्या था? आप लोग तो उस दिन भी मुकर गए थे। हमें नहीं पता। मुझे बीबी तमाम वाकयात का पता है नहीं पता कि आपने अपने ससुर को रोटी में जहर मिलाकर देने की कोशिश की थी, और जब उसने एक नवाला खाया था उसने शोर मचा दिया था कि ये देखो मियाँ बीवी ने मुझे जहर दे दिया है। उसमें अहले महल्ला इकट्ठे हुए थे, तो एक शरीफ आदमी ने उधर कहा था कि अगर आपको शक है तो ये रोटी कुत्ते के आगे डाल दें। उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। आप तमाम साजिश में मियाँ बीवी आप शामिल हैं, क्योंकि जो रोटी खिलाई गई थी वो रोटी आपने तैयार की थी। जहर जो था वो आपके खामन ने आपके कहने पे ला के दिया था। आप हमें माफ कर सकते तो अल्लाह मियां। हम नहीं माफ कर सकते, आप अल्लाह ताला से माफी मांगना। हमने तो आपको कानून के कटहरे में ला खड़ा करना है। कितनी शर्म की बात है। और बुला के लाओ मुल्ज़म को। ये बताएं, अंगूठी किसकी है? ये कहाँ से मिली है आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। ये जहाँ पे अहमद अली का कत्ल हुआ है वहां से मिली है। लेके आओ मुल्ज़म को। हाँ भाई, जब हमने रेड किया तो आप क्यों भाग रहे थे? डर के मारे। किस चीज का डर? डर, पुलिस देखकर डर गया। एक जायदाद की खातिर अपने वालिद का मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैं नहीं मारा। मैं क्यों मारता था? मैं अकेला तो हूँ सर। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं आपको मारा। एक और सबूत मैं देता हूँ। ये देखें, ये अंगूठी किसकी है? ये बताओ, अंगूठी किसकी है? मेरी है सर। तो फिर मुझे बताओ कि ये कत्ल किसने किया है? आंधा हो गया सर, लालच में आ गया था सर। नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशंस जब मालूम किया जाने लगा कि बाबा खेतों तक कैसे पहुंचा, उस जिंदा शख्स को मौत की तस्वीर किसने बनाया, तो हैरान और परेशान रह गए कानून के एहलकार ये सुनकर कि एक नाहिंजार कमबख्त औलाद ने अपने हाथों से अपने बाप को मौत की तस्वीर बना दिया। जब बेटा बाप को कत्ल कर दे, आपको पता है कि जो भी दुनिया देखेगी ये एक इबरतनाक अंजाम है। वो तमाम आप पे लानत डालते होंगे। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो हमारे इस मुआशरे में कलंक की मानंद दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, ड्रामा न करें कि इस रोने का क्या फायदा? अब तीर कमान से निकल चुका है। जब इनसे मालूम किया जाने लगा कि ये पूरा वक़्वा कैसे सरसद हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे गुजरा हुआ एक एक लम्हा इनकी निगाहों में समा गया हो। सर मुझे सजाए मौत दे दें जी। आपको एहसास हुआ? इसने बताना शुरू किया कि मैं अपने बाप को बहला फुसला कर अपने घर से लेकर खेतों की जानिब गया, और उसके बाद खेतों में पहुंचकर मैंने अपने वालिद को एक जानिब मुतवज्जो कर दिया। उसके बाद अपने पास मौजूद पिस्टल को निकालकर मैंने देख मेरे पुत्र ने मेरा की किया बेदरीग फायर शुरू कर दिए, और उसके बाद वाक़ा गनीमत जानकर हम मियाँ बीवी ने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि हमारे वालिद 24 घंटे से गायब हैं। नाजरीन, इस पूरे वक़्वे को दिखाने बताने का मकसद ये है कि हमें इस दुनिया में अपने सच्चे और हकीकी रिश्तों को यकजा करने की कोशिशें करना चाहिए। एहतराम, अदब हमारे रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी औलादों को, अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि बुजुर्ग क्या होते या हैं, अल्लाह, वालिदैन का एहतराम कैसे होता है, और फिर ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि इंसान इस दुनिया में जो बोता है उसे वो काट कर ही इस दुनिया से जाना होगा। Criminals most wanted.